सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेबंदगी प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है मन को सुमरन में लगा प्यारे, सभी दुख मिट जाएंगे। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये इतना आसान नहीं है। मन को सुमरन में लगाना आसान काम नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि मन बाहरमुखी रहा है। कैसे सुमरन में लगेगा? कैसे ध्यान में लगेगा? कैसे मनन चिंतन में लगेगा? प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस मन का रुख मोड़ना आसान नहीं है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है और इसको सुमरन में लगाना, इसकी दिशा बदलना बड़ा कठिन काम है। लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा, सत्संग और वैराग के द्वारा इसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है और इसको सुमरन में लगाया जा सकता है, परमात्मा की शरण में लगाया जा सकता है। और जैसे ही यह मन जब मालिक की शरण में लग जाएगा, सुमरन में लग जाएगा, मनन चिंतन में लग जाएगा और जो रस बाहर से ले रहा था वही रस, उसे अथाह रस इसको मालिक के सुमरन में मिलेगा, तो ये बाहर नहीं भागेगा। क्योंकि मन रसिया है, यह रस लेता है। यह मन 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, इनका सरदार है। इन इंद्रियों के द्वारा यह रस लेता है और हमेशा इन्हीं में लिप्त रहता है। साधक इस मन को समझ नहीं पाता, इसके खेल को नहीं समझ पाता। जब साधक इस पर काम करता है, इसको समझाता है, तभी इस मन के खेल को समझता है। नानक साहब कहते हैं ना, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। क्या कह रहे नानक साहब? अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इस मन को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहां तेरा कोई संगी साथी नहीं, सबकी अपनी यात्रा है। यह सब पूरा का पूरा खेल किसका है? स्वार्थ का है। इस मन को समझाना पड़ेगा और यह मन धीरे धीरे समझेगा। और जब अभ्यास के द्वारा यह मन धीरे धीरे बदलेगा, तो साधकों को निरंतर अभ्यास करना चाहिए, मन पर काम करना चाहिए, हमेशा मनन चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। तभी तो इस मन का रुख बदलेगा। साधक अगर नहीं समझेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। मन के लगाए पिया पावर है साधो भाई, मन के लगाए पिया पावर है। सभी ने, संतों ने समझाया है, जब तक ये मन नहीं लगेगा तब तक कैसे उस मालिक की प्राप्ति होगी, कैसे इसका आवागुण छूटेगा, कैसे बंधनों से मुक्त होगा। मन का बड़ा खेल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने अगर हार मान ली तो कोई भी इसको भवसागर से पार नहीं कर सकता। अगर मन ने ठान लिया
तो निश्चित ही यह मन अपने मुकाम पर पहुंचा देगा, कोई अड़चन नहीं आ सकती। इसलिए साधक सजग रहें, होशियार रहें, मन पर काम करें, मन को समझें और हमेशा सुमरन में लगा के रखें। मन तो भागेगा, तरह तरह के विचार आएंगे, क्योंकि वो एक दिन का खेल नहीं है, युगों युगों का खेल है। तरह तरह के कर्म संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, वो कैसे टिकने देंगे, सुमरन में कैसे लगने देंगे? लेकिन निरंतर अभ्यास करना है, लगा रहना है, हमेशा मनन चिंतन करना है, उसकी याद में डूबे रहना है, लगे रहना है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। हमेशा मालिक की याद बनी रहे और जैसे इस समय मिले तुरंत सुमरन में लग जाए और धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, पहले कुछ देर के लिए यह मन टिकेगा, फिर धीरे धीरे का समय बढ़ेगा और यह मन जब रस लेने लग जाएगा सुमरन में, तो यह नहीं भागेगा, यह वहीं रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब कोई दुख आ जाता है तब उस मालिक को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उस दयाल पुरुष को याद करते हैं, और जो जो दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, फिर भूल जाते हैं, दयाल पुरुष को भूल जाते हैं, फिर कोई याद नहीं करता। अगर हमेशा दुख में भी सुख में भी अगर उसको याद करें तो भाई यह दुख और सुख ये तो आनी जानी चीज है, लेकिन इसके अंदर एक ताकत, आत्म बल बढ़ेगा जिससे यह संभाव होगा और दुख सुख को यह एक छोटी ही बात समझेगा। दुख आया और चला गया, सुख आया चला गया, तो यह आनी जानी चीज है। लेकिन साधक संभाव रहने लग जाएगा, उस सुख में ज्यादा सुखी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा। उस स्थिति में साधक पहुंच जाएगा तो फिर इसका दुख भी कुछ नहीं कर सकता और सुख भी कुछ नहीं कर सकता। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, निरंतर अभ्यास करना है, लगे रहना है, डटे रहना है, भागना नहीं है। भागता कौन है? कायर भागता है, शूरवीर लड़ाई लड़ता है, और यह काम शूरवीर का है, कायरों का नहीं है। यह मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। इसलिए शूरवीर की भांति हमेशा अडिग रहे, लड़ाई लड़नी है। यह मानव शरीर मिला है, बार बार नहीं मिलना, अब इसका पूर्णतः सदुपयोग करना है। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यह साधन है, मोक्ष का द्वार है। जिसने इसको पा करके का सदुपयोग कर लिया, उसका वर्तमान भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। इसलिए चूकना नहीं है। यह शरीर साधन मिला है, यह 5 तत्व का पुतला साधन है, इसका पूर्णतः लाभ उठाना है। हमेशा सजग रहना, सावधान रहना है। जिस काम के लिए यह शरीर मिला है उस काम को करके जाना है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह खाली खाना पीना, ओढ़ना पहनना इसी काम के लिए नहीं आया, यह बहुत बड़े काम के लिए आया। यह बहुत बड़े काम के लिए शरीर मिला है। यह खाली भोगने के लिए ही नहीं मिला, इसमें कुछ कर गुजरना है।
इसलिए इस मन को सुमरण में लगाना है। लेकिन सुमरण में कब लगेगा? जब कोई भेदी गुरु मिले और शब्द का भेद बताए, सूरत शब्द को लखे देखे। जब तक कि कोई भेदी गुरु नहीं मिल जाता, शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलता। गुरु तो बहुत है, भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। कोई 5 अक्षर का नाम दे देगा, कोई 3 अक्षर का दे देगा, कोई 2 अक्षर का देगा, कोई 1 अक्षर का देगा, कोई गुरु मंत्र दे देगा। इनमें भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन शब्द का विवेकी, शब्द का पारखी, जिसको शब्द का बोध हो, वो तो कोई बिरला ही मिलेगा। और काम उसी से होना है, शब्द के भेदी से ही काम होना है। आवागौन उसी से छूटना है, उसी से मन की स्थिरता होगी, मन की चंचलता मिटेगी। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, शब्द के भेदी गुरु की शरण में जाना है, उसका संग करना, सत्संग करना है, और तभी यह साधक आगे बढ़ सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हम बार बार कहते हैं, जो भी सत्संग प्रेमी जिज्ञासु है, जिसके अंदर तड़प है आगे बढ़ने की, मालिक से मिलने की, स्वयं को जानने की, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, आत्मबोध की जिसके अंदर तड़प है, उसके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तिरावड़ी करनाल, हरियाणा में स्वागत है। सतगुरु कबीर कुटिया रेलवे स्टेशन के पास में ही है, आपका स्वागत। आ सकते हैं, यहां कुछ दिन रहें, बात को समझें और समझ करके आगे बढ़ें। और जो साधक उस लायक हैं, शब्द के लायक हैं, उनको शब्द का बोध कराया जाएगा, शब्द रूपी नाम बिठाया जाएगा, और तभी साधक भवसागर से पार हो सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये शरीर मिला है, इसने गर्भ में वचन भरे थे। इसने कहा था, हे दयाल पुरुष, मेरे को गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा सुमरण करूंगा, मैं तेरे को एक पल के लिए नहीं भूलूंगा। लेकिन ये बाहर आकर के सब कुछ भूल गया। तो साथियों, आइए, आपका स्वागत है। जो भी साधक के जिज्ञासु है वह आ सकता है। आज मन को सुमरण से जोड़ना है और तभी दुखों से साधक बाहर जा सकता है। इस विषय पर कुछ चर्चा हुई। प्रिय सत्संग प्रेमियों, वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, फिर उस पर मनन चिंतन करें, औरों के लिए भी शेयर करें, अपना कल्याण साधें, औरों के कल्याण में सहयोगी बन जाए। यह परमार्थ सेवा का, परोपकार का काम है, इसमें सहयोगी जरूर बने। वीडियो को शेयर जरूर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में जितना भी शेयर हो सके उतना शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।